कल्पना कीजिए एक ऐसा महापुरुष जिसने हजारों वर्षों पहले ऐसा ज्ञान संसार को दिया जो आज भी करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है। एक ऐसा ऋषि जिसके बिना शायद ना महाभारत होती, ना श्रीमद् भागवत गीता और ना ही श्रीमद् भागवत। इतना ही नहीं, जिस महापुरुष के जन्म दिवस पर आज पूरा भारत गुरु पूर्णिमा मनाता है, आखिर कौन थे महर्षि वेदव्यास? आइए जानते हैं उस महान ऋषि की अद्भुत कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि पूरे वर्ष में सिर्फ एक दिन ऐसा क्यों आता है जब भगवान से भी पहले गुरु को प्रणाम किया जाता है? आखिर गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है? क्यों लाखों लोग इस दिन अपने गुरु के चरणों में शीश झुकाते हैं? और महर्षि वेदव्यास का इससे क्या संबंध है? आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा का वो अद्भुत रहस्य जो हर सनातनी के जीवन को दिशा देता है। नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र तिवारी। समय था द्वापर का। महान तपस्वी महर्षि पराशर एक दिन यमुना नदी पार करना चाहते थे। नाव चला रही थी एक युवती सत्यवती, जिन्हें मत्स्यगंधा भी कहा जाता था। सत्यवती वही युवती थी जो बाद में भीष्म पितामह के पिता शांतनु की दूसरी पत्नी बनी। महर्षि पराशर ने अपने योग बल से चारों ओर घना कुहासा फैला दिया जिससे कि किसी की दृष्टि वहां तक ना पहुंचे। उन्होंने सत्यवती को वरदान दिया कि उनकी सुगंध दिव्य हो जाएगी और उनका कौमार्य भी अक्षुण्ण रहेगा, उनसे एक महान पुत्र भी होगा। इसके बाद यमुना के बीच स्थित एक द्वीप पर एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। बालक का रंग श्याम रंग का था और जन्म द्वीप पर हुआ था, इसलिए उनका नाम कृष्ण द्वैपायन पड़ा। यही बालक आगे चल करके महर्षि वेदव्यास कहलाया। जन्म लेते ही उन्होंने माता से कहा कि जब भी मेरी आवश्यकता हो माता, मुझे स्मरण कर लेना, और फिर वे तपस्या के लिए चले गए। उस समय वेद एक ही विशाल ग्रंथ के रूप में थे। महर्षि वेदव्यास ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि आने वाले कलयुग में मनुष्यों की स्मरण शक्ति घटती जाएगी, इतना विशाल ज्ञान सुरक्षित रखना कठिन होगा। तब उन्होंने मानव इतिहास का सबसे बड़ा ज्ञान संरक्षण का कार्य किया। उन्होंने एक वेद को 4 भागों में विभाजित कर दिया। ऋग्वेद जो स्तुति और ऋचाओं का वेद का ज्ञान है, उसमें यजुर्वेद यज्ञ और कर्मकांड का ज्ञान, सामवेद में संगीत और स्वर का ज्ञान है, और अथर्ववेद में चिकित्सा विज्ञान और लोक जीवन का ज्ञान है। इसी महान कारण वेदों का व्यास अर्थात वेदव्यास कहलाए। महर्षि वेदव्यास केवल वेदों के विभाजक ही नहीं थे, उन्होंने संसार का सबसे विशाल महाकाव्य महाभारत भी रचा। कथा है कि उन्होंने भगवान श्री गणेश से कहा था कि उनके लेखक बने। गणेश जी ने ये शर्त रखी कि वे बिना रुके लिखेंगे। महर्षि वेदव्यास जी ने भी एक शर्त रखी कि गणेश जी हर श्लोक का अर्थ समझकर ही लिखेंगे। जब भी उन्हें विचार करने के लिए समय चाहिए होता था तो महर्षि वेदव्यास अत्यंत गूढ़ श्लोक बोल देते थे और गणेश जी अर्थ समझते तब तक वे आगे के श्लोक मन में रच लेते थे। इसी महाभारत के भीष्म पर्व में संसार को मिला मद् भगवत गीता का अमर उपदेश। महर्षि वेदव्यास ने केवल महाभारत ही नहीं लिखी, परंपरा के अनुसार उन्होंने 18 महापुराणों का संकलन और रचना भी की, जिनमें श्रीमद् भागवत महापुराण विशेष रूप से प्रसिद्ध है। भागवत के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, भक्ति और धर्म का संदेश घर घर तक पहुंचा। उन्होंने कठिन वैदिक ज्ञान को सरल कथाओं में बदल दिया ताकि सामान्य व्यक्ति भी धर्म और जीवन का मर्म समझ सके। महर्षि वेदव्यास केवल एक ऋषि ही नहीं थे, बल्कि वे स्वयं कुरु वंश के इतिहास से जुड़े हुए थे। माता सत्यवती बाद में हस्तिनापुर के राजा शांतनु की रानी बनी। विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद वंश चलाने के लिए माता सत्यवती ने वेदव्यास जी को बुलाया। उनके माध्यम से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। इस प्रकार महाभारत के दोनों पक्ष, कौरव और पांडव, किसी न किसी रूप में महर्षि वेदव्यास से जुड़े हुए थे। वे केवल इतिहास के लेखक नहीं थे, बल्कि उनके साक्षी भी थे। महर्षि वेदव्यास के पुत्र थे महर्षि सुखदेव। राजा परीक्षित को 7 दिन का जीवन जब शेष था, तब सुखदेव जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। इस प्रकार वेदव्यास द्वारा रचित ज्ञान उनके पुत्र के माध्यम से पूरी मानवता तक पहुंचा। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को महर्षि वेदव्यास जी का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। उन्होंने ज्ञान को केवल अर्जित ही नहीं किया, बल्कि उसे सुरक्षित भी किया।
व्यवस्थित किया और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया भी। इसलिए उन्हें आदि गुरु कहा जाता है। उनकी स्मृति में ये दिन व्यास पूर्णिमा कहलाई, जो आगे चलकर गुरु पूर्णिमा के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस दिन केवल अपने व्यक्तिगत गुरु का ही नहीं बल्कि उस अखंड गुरु परंपरा का सम्मान भी किया जाता है जिसकी सबसे उज्जवल कड़ी महर्षि वेदव्यास हैं। आज जब हम गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु को प्रणाम करते हैं तो हमें उस महागुरु को भी स्मरण करना चाहिए जिसने सनातन ज्ञान की धारा को कभी सूखने नहीं दिया। यदि महर्षि वेदव्यास न होते तो वेदों का स्वर शायद खो जाता, महाभारत इतिहास में बिखर जाती और श्रीमद् भगवत गीता का अमर संदेश करोड़ों लोगों तक न पहुंच पाता और सनातन संस्कृति का विशाल ज्ञान आज जिस रूप में हमारे पास है शायद वैसा कभी सुरक्षित न रह पाता। इसलिए भारत उन्हें केवल एक ऋषि नहीं बल्कि ज्ञान का अमर सूर्य, आदिगुरु और सनातन संस्कृति का महान संरक्षक मानता है। आदिगुरु महर्षि वेदव्यास जी को शत शत नमन। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।